गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी। जो है मेंडल की जो है शब्दावली के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें कि पारिभाषिक शब्दावली मेंडल की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें तो संकर या हाइब्रिड किसे कहते हैं। जब दो पौधों को क्रॉस कराया जाता है तो उससे प्राप्त नवीन पौधों को हम संकर कहते हैं एवं इस क्रिया को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये जो संकर पौधा बनता है इसमें दोनों जनकों के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, दूसरा है इकाई लक्षण या कारक। इनको यूनिट कैरेक्टर्स या फैक्टर्स कहते हैं। मेंडल ने माना था कि प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण का एक एक इकाई कारक या फैक्टर माता और पिता से संतानों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो है आता है। जैसे कि उदाहरणार्थ हमने जो है फोर्क लाइन मेथड या द्विशाखित रेखा विधि द्वारा बीजों के रंग व बीजों की आकृति के F1 द्विसंकर से 4 प्रकार के युग्मकों का निर्माण बताया। जैसे जिसमें बीज की आकृति की अगर हम बात करें तो कैपिटल R को जो है बीज पत्र के रंग का लक्षण, कैपिटल Y स्मॉल y। इसी प्रकार बीज की आकृति जो है उसका कैपिटल R स्मॉल r, इसमें भी कैपिटल Y स्मॉल y। इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे को जो है गैमेट्स इसमें प्राप्त हो रहे हैं। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। तो इस प्रकार युग्मकों में होकर जाता है। यही कारक लक्षण के प्रकट होने का निर्णायक या डिटरमाइनर होता है। आजकल इस कारक को, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, उसको जीन के नाम से कहते हैं। और ये शब्द सन 1909 में जोहेंसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। यह डीएनए पदार्थ का बना होता है और गुणसूत्रों पर स्थित होता है। गोल बीज, पीले बीज, लाल पुष्प, सफेद पुष्प आदि सब स्वतंत्र इकाई लक्षण हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक कारक होता है जो माता पिता से संतानों में पहुंचता है। मेंडल ने प्रत्येक इकाई लक्षण को एक प्रतीकात्मक अक्षर से व्यक्त किया था। उदाहरणार्थ, गोल बीज को कैपिटल R से, जिसको हम राउंड से बता सकते हैं, इंगित कर सकते हैं। पीला बीज को इन्होंने कैपिटल Y से इंगित किया, जो येलो शब्द से बना है। येलो शब्द का पहला अक्षर है। इसी प्रकार एक ही गुण के विप्रियासी या कॉन्ट्रास्टिंग स्वरूपों में प्रभावी लक्षण को बड़े अक्षर से यानी कैपिटल लेटर्स से उन्होंने इंगित किया, और अप्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर से छोटे वाले जो अक्षर स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे व्यक्त किया गया। जैसे गोल बीज के लिए कैपिटल R प्रयोग किया, इसी प्रकार सिकुड़े हुए बीज के लिए स्मॉल r इंगित किया, स्मॉल r को काम में लिया। अब देखिए, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण की बात करें, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। मेंडल ने जब विप्रियासी लक्षणों यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले शुद्ध माता और पिता का पर परागण यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया तो पाया कि प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन की सभी 100% संतानों में दोनों विप्रियासी लक्षणों में से केवल एक लक्षण प्रकट होता है, और जो लक्षण प्रकट होता है F1 पीढ़ी में उसको उन्होंने प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट कैरेक्टर कहा। इसी प्रकार जो दूसरा लक्षण जो उस डोमिनेंट कैरेक्टर की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया वह अप्रभावी या रिसेसिव कहलाता है। फिर F1 की संतानों में परस्पर स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन करवाने पर उन्होंने देखा कि द्वितीय संतान पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण 75% संतानों में और अप्रभावी लक्षण 25% संतानों में प्रकट होता है, अर्थात 3:1 के रूप में लक्षण अपने आप को F2 पीढ़ी में प्रकट करता है। उदाहरण, जब शुद्ध लंबे यानी टॉल कैपिटल टी जीनोटाइप वाले पौधों के पिता और बोने यानी ड्वार्फ स्मॉल टी समयुग्मजी वाले जीनोटाइप वाले माता में जब परस्पर परागण या क्रॉस हुआ तो F1 पीढ़ी में 100% संतानें लंबे आकार की थी, अतः लंबापन का गुण प्रभावी हुआ और बोना गुण जो है अप्रभावी हुआ। अतः जब F1 पीढ़ी की लंबी संतानों पर परस्पर स्वपरागण हुआ तो F2 पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों का अनुपात 75% 25% के अनुपात में बने, अर्थात 3:1
एक प्राप्त हुआ। अतः जिस विपर्यासी लक्षण के प्रकट होने का अवसर अधिक संतानों में हो वह प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जिसका अवसर अधिक नहीं होता है वह अप्रभावी या रेसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। पौधों व जंतुओं में कुछ प्रभावी और अप्रभावी युग्म वैकल्पिक लक्षणों के बारे में बात करें। जैसे जंतुओं की बात करें तो ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई है, उसके अंदर प्रभावी लक्षण है लाल नेत्र, शरीर का धूसर रंग, लंबे पंख और सीधे पंख। जबकि अप्रभावी लक्षण है सफेद नेत्र, काला रंग, राशित पंख, रिड्यूस्ड विंग्स और मुड़े हुए पंख। इसी प्रकार खरगोश में रंगीन आवरण जो है प्रभावी लक्षण है, और एल्बिनो अप्रभावी लक्षण है। मूसक के अंदर सामान्य आकार प्रभावी है, बोना आकार अप्रभावी लक्षण है। मवेशियों में सींग युक्त मवेशी प्रभावी लक्षण है, सींग रहित अप्रभावी लक्षण है। और मनुष्य के अंदर बात करें तो भूरी आंखें प्रभावी हैं, नीली आंखें अप्रभावी है, लंबा कद प्रभावी है, बोना कद अप्रभावी है। शरीर का काला रंग जो है प्रभावी है, एल्बिनो रंग यानी श्वेत रंग अप्रभावी है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए पौधों के अंदर भी देखें तो पौधों के अंदर भी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण की सारणी अगर देखते हैं तो लाल मिर्च के अंदर जो है गोल आकृति फल की और निलंबी फल और तीक्ष्ण फल जो होते हैं ये प्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार अप्रभावी लक्षण में लंबी लाल मिर्च, खड़ा फल और अतीक्ष्ण जो फल है वो अप्रभावी लक्षण है। मक्के के अंदर रंगीन फलावरण, भरपूर भ्रूणपोष और मंड युक्त बीज प्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार रंगहीन, सिकड़ा हुआ और शर्करा युक्त बीज जो है अप्रभावी लक्षण है। टमाटर की बात करें तो लाल फल, गोलाकार फल, बैंगनी तना और लंबा पौधा प्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार पीला फल, अंडाकार फल, हरित तना और बोना पौधा यह प्रभावी लक्षण है। ज्वार के अंदर ग्लूम का काला और जामुनी रंग, गूदेदार डंडी, मीठी डंडी और गुलाबी दाना प्रभावी लक्षण है। जबकि ग्लूम का भूरा रंग, रसदार डंडी और मिठास रहित डंडी और श्वेत दाना प्रभावी लक्षण है। युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ की बात करें तो एक ही गुण प्रकट करने वाले दो विपर्यासी स्वरूपों के आनुवंशिक कारकों यानी फैक्टर्स को एक दूसरे का युग्म विकल्पी माना जाता है, जिनमें से किसी भी एक जनक से संतान में कोई भी एक ही कारक पहुंच सकता है। अर्थात युग्म विकल्पी शब्द एक जनक से संतान में कोई एक ही कारक पहुंच सकता है। अर्थात युग्म विकल्पी शब्द युगल जीन में से किसी एक जीन को ही संबोधित करता है। प्रत्येक लक्षण जैसे पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति, बीज की आकृति, पुष्प का रंग आदि जीन या कारक द्वारा नियंत्रित है। प्रत्येक जीन या कारक के दो रूप या युग्म विकल्पी होते हैं, जिनमें एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, और ये दोनों विकल्प एक ही समजात गुणसूत्र युग्म पर एक ही वेस्टल यानी लोकस पर स्थित होते हैं। इन विकल्पों को ही हम युग्म विकल्पी कहते हैं। उदाहरणार्थ पुष्पों के रंग में हम लाल बात करें कैपिटल आर, सफ़ेद स्मॉल आर एक ही गुण के विपर्यासी स्वरूप है, और इसी तरह लंबा कैपिटल टी, बोना पौधा स्मॉल टी भी विपर्यायी लक्षणों का जोड़ा होता है। परंतु कैपिटल टी और कैपिटल आर अथवा स्मॉल टी और स्मॉल आर परस्पर विपर्यायी नहीं होते हैं, क्योंकि कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों ही लक्षण विभिन्न गुणों के हैं और साथ साथ एक ही जनक से संतान में पहुंच सकते हैं। जबकि कैपिटल टी और स्मॉल टी विपर्यायी हैं, और क्योंकि किसी एक जनक से तो या तो कैपिटल टी आ सकता है अथवा स्मॉल टी ही संतान में जाएगा, और एक जनक के दोनों कारक साथ साथ नहीं जा सकते। यही बात कैपिटल आर और स्मॉल आर जोड़े के लिए भी लागू होती है। एकल संकरण, द्विसंकरण और त्रिसंकर यानी मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड ऐसा संकर जिसमें एक जोड़ी जीन अथवा एक जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं को एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड कहते हैं, जिसमें F2PD में 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, और इस अनुपात को हम एकल संकर अनुपात या मोनोहाइब्रिड रेशो कहते हैं। मेंडल का प्रथम प्रयोग एकल संकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार ऐसे संकर जिनमें 2 या 3 जोड़ी जीनों अथवा युग्म विकल्पियों को सम्मिलित किया जाता है को द्विसंकर या डाइहाइब्रिड या त्रिसंकर ट्राइहाइब्रिड कहते हैं। मेंडल का द्वितीय प्रयोग द्विसंकरण का उदाहरण है। एकल संकरण और द्विसंकरण में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। एकल संकरण की बात करें तो एकल संकरण में एक जोड़ी
जीन या एक जोड़ी युग्म विकल्पी ही भाग लेते हैं, जबकि द्विसंकर संकरण में 2 जोड़ी जीन या 2 जोड़ी युग्म विकल्पी भाग लेते हैं। दूसरा अंतर देखिए, एक एकल संकरण प्रयोग में F2PD में अनुपात 3:1 का प्राप्त होता है, और जबकि द्विसंकरण प्रयोग में F2PD में अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है। तीसरा जो है करेक्टर अंतर वाला है, इसमें F2PD में एकल संकरण में F2PD में 3 प्रकार के जीनोटाइप व 2 प्रकार के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं, जबकि द्विसंकरण में इसमें 9 प्रकार के जीनोटाइप और 4 प्रकार के फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी की बात करें, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस पेयर्स में युग्म विकल्पी कारकों के जोड़ों को सजातीय जोड़ा या होमोलोगस पेयर भी कहते हैं, क्योंकि वे एक ही गुण को प्रकट करने का संकेत देते हैं। मेंडल ने माना था कि प्रत्येक जनक के शरीर में एक ही गुण को प्रकट करने वाले कारकों की उपस्थिति जोड़ों में होती है और इसे द्विगुणित या डिप्लॉइड दशा मानते हैं। जब सजातीय जोड़े के दोनों कारक एक ही समरूपी लक्षणों को व्यक्त करने वाले हों तो जोड़ा समयुग्मजी या होमोजाइगस कहलाता है। यह शुद्ध जोड़ा होता है। उदाहरणार्थ लाल कैपिटल आर, सफ़ेद स्मॉल आर और लंबा कैपिटल टी, बोना स्मॉल टी आदि जोड़ों में एक समान कारक दुगुनी संख्या में, इसमें चाहे दोनों अप्रभावी हों या दोनों प्रभावी, ये समयुग्मजी दशा ही कहलाती है। जब जोड़े के दोनों कारक विपर्ययी लक्षणों वाले होते हैं तो जोड़ा विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहलाता है। इसे अशुद्ध या संकर भी कहते हैं। उदाहरणार्थ कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जोड़ों को विषम युग्मजी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जोड़े के दोनों कारक समान नहीं है परंतु विपर्ययी हैं और इनमें से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी प्रकार का होता है। अब है समयुग्मजी एंड विषम युग्मजी में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस समयुग्मजी विषम युग्मजी में अंतर। देखिए, पहला अंतर, दोनों जीन समयुग्मजी में दोनों जीन एक ही समरूपी लक्षणों को व्यक्त करते हैं, जैसे कैपिटल आर जो है लाल पुष्पों के लिए, कैपिटल टी लंबेपन के लिए, स्मॉल टी जो है बोने पौधों के लिए, और स्मॉल आर सफ़ेद पुष्पों के लिए। विषम युग्मजी में इसमें इसी प्रकार इसमें जोड़े के दोनों जीन विपर्ययी लक्षणों वाले होते हैं, कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आदि। दूसरा करैक्टर देखिए, इनके द्वारा सिर्फ एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसे कैपिटल टी है तो इसमें केवल कैपिटल टी प्रकार का जो है युग्मक बनेगा, या कैपिटल आर है तो इसमें कैपिटल आर प्रकार का युग्मक बनता है। जबकि विषम युग्मजी द्वारा 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर से 2 प्रकार के युग्मक या गैमेट्स बनते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी से भी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तीसरा अंतर है, समयुग्मजी विशेष लक्षण के प्रति सच्चा जो है प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, अर्थात समयुग्मजी स्वपरागण द्वारा प्रजनन करने पर संतति का जीनोटाइप और फिनोटाइप समान होता है, जबकि विषम युग्मजी ऐसा नहीं होता है। इनमें 3 प्रकार का जीनोटाइप व 2 या 3 प्रकार का ही फिनोटाइप प्राप्त होता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें, इन शब्दों को सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया था। जीनोटाइप ऐसा प्रतीकात्मक निरूपण है जो किसी जीव में किन्हीं आनुवंशिक कारकों या जीन की उपस्थिति को अक्षरों के रूप में प्रकट करता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आदि जीनोटाइप है। इसमें कैपिटल आर लाल पुष्प, कैपिटल टी लंबा पौधा, स्मॉल टी बोना पौधा आदि सब आनुवंशिक कारक है जो सजातीय जोड़ों के रूप में रहते हैं, अर्थात जीनोटाइप पौधे की आनुवंशिक रचना को व्यक्त करती है और इसमें पौधे की बाह्य प्रतीति को ध्यान में नहीं रखा जाता। फिनोटाइप उन प्रकट लक्षणों को कहते हैं जो किन्हीं विशेष आनुवंशिक कारकों के सजातीय जोड़ों की उपस्थिति कारण जीव के शरीर में प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ समयुग्मजी जोड़े कैपिटल आर में दोनों प्रभावी लक्षण है और लाल पुष्प प्रकट करने के 2 तक है। कैपिटल टी स्मॉल टी में विषम युग्मजी जोड़ा एक प्रभावी कैपिटल टी और दूसरा अप्रभावी स्मॉल टी कारक का है, परंतु प्रभावी कारक ही प्रकट होगा, अतः फिनोटाइप लंबा पौधा व्यक्त होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों दशाओं में प्रकट लक्षण लंबा पौधा होता है, जबकि स्मॉल टी दशा में बोना पौधा होता है। अतः एक ही फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं, परंतु एक जीनोटाइप के अलग अलग फिनोटाइप नहीं होते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप वे लक्षण होते हैं जो जीव के शरीर में प्रकट होते हैं, अर्थात आकार, आकृति, रंग, स्वभाव आदि।
जबकि जीनोटाइप ऐसा प्रतीकात्मक निरूपण है जो किसी जीव में किन्हीं आनुवंशिक कारकों की उपस्थिति को अक्षरों के रूप में प्रकट करता है, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल टी। दूसरा अंतर है, फिनोटाइप जीवों को प्रत्यक्ष देखने पर ही ज्ञात हो जाता है, जबकि जीनोटाइप को जीवों की पूर्वज कथा या संतति के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा लक्षण, एक ही फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं, जैसे लंबेपन के लिए कैपिटल टी जीनोटाइप भी लंबापन बनाता है, लंबेपन का फिनोटाइप है, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी। जबकि जीनोटाइप है, एक जीनोटाइप का फिनोटाइप अलग अलग नहीं हो सकता है। 8वां है संकर पूर्व संकरण एवं परीक्षण संकरण, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये ऐसी संकरण विधियां हैं जिनके द्वारा हम संकरण में भाग लेने वाले लक्षणों की वंशागति और विभिन्न फिनोटाइप के पौधों का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। पहला है संकर पूर्व संकरण, बैक क्रॉस। सामान्यतः एक संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी के जीवों में स्वपरागण कराने पर F2 संतति प्राप्त की जाती है। F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण उन दोनों जनकों में से एक के साथ किया जाता है जिससे वे व्युत्पन्न हुए हैं या पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार के संकरण को हम संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण कहते हैं। इस प्रकार के संकर पूर्व संकरणों में जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या डोमिनेंट लक्षण प्रारूप के जनक के साथ किया जाता है तो अगली संतति में अप्रभावी जीव नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात सभी प्रभावी लक्षणों वाले जीव प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के संकरण को संकर पूर्व संकरण अर्थात लंबे कैपिटल टी व बोने स्मॉल टी पौधे के मध्य स्वपरागण कराने पर F1 पीढ़ी में केवल लंबे कैपिटल टी पौधे प्राप्त होते हैं और आगे F1 पीढ़ी के पौधे कैपिटल टी को जनक पौधे यानी कैपिटल टी के साथ पर परागण करवाएं तो सिर्फ लंबे पौधे यानी 50% कैपिटल टी वाले और 50% कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के संकरण को ही हम संकर पूर्व संकरण या अप्रभावी जनक के साथ होने वाले इस प्रकार के संकरण या क्रॉस को हम संकर पूर्व संकरण के नाम से जानते हैं। और संकर पूर्व संकरण जिसका चेकर बोर्ड भी दिखाया गया है, आप देखिए इसमें लंबा जो F1 पीढ़ी का संकर पौधा है वो विषम युग्मजीय अवस्था में कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें हम इसके प्रभावी जनक कैपिटल टी जो समयुग्मजीय अवस्था उससे क्रॉस करवाते हैं। तो जो हम देख रहे हैं कि 100% पौधे यानी 100% पौधे लंबे बनते हैं, जिसमें जो है कैपिटल टी जीनोटाइप वाले लंबे पौधे तो 50% बनते हैं जो समयुग्मजीय अवस्था में, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले विषम युग्मजीय लंबे पौधे लगभग 50% बनते हैं। दोनों के बीच में 1:1 देखने को मिलता है। इसी प्रकार परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस की बात करें, यह वह संकर पूर्व संकरण जो सिर्फ अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टी के साथ ही हो उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस संकरण द्वारा किसी भी जीव को परीक्षा कर यह मालूम किया जा सकता है कि वह समयुग्मजीय या शुद्ध है अथवा विषमयुग्मजीय या संकर है। इसी कारण इसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार की जांच करने वाला क्रॉस है। जब F1 पीढ़ी के पौधों का अप्रभावी लक्षण वाले जनक से संकरण कराया जाता है तो इससे उत्पन्न पीढ़ी के दोनों प्रकार के लक्षण प्रारूपी समान अनुपात यानी 50% में प्रत्येक में उत्पन्न होते हैं। ऐसे संकरण से उत्पन्न संतति में 50% प्रभावी विषमयुग्मजीय तथा 50% शुद्ध प्रभावी समयुग्मजीय जीव प्राप्त होते हैं, जिसमें F1 पीढ़ी में लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजीय, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी समयुग्मजीय स्मॉल टी। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि दो प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त हो रहे हैं। लंबे जो पौधे बनाने वाला जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी में से बोने पौधे बनते हैं जिनका अनुपात वही 1:1 है। 50% पौधे लंबे बनते हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, और 50% पौधे बोने बनते हैं जिनका जीनोटाइप स्मॉल टी है। उदाहरणार्थ अगर F1 पीढ़ी के लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी को अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टी पौधे से संकरण कराए तो अगली संतति में 50% लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी तथा 50% बोने स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। लंबे पौधे विषमयुग्मजीय एवं बोने पौधे समयुग्मजीय होते हैं। अतः परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस द्वारा पौधे की शुद्धता या संकर को ज्ञात कर सकते हैं।
अब है संकर पूर्व संकरण व परीक्षण संकरण में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। संकर पूर्व संकरण और परीक्षण संकरण में अंतर देखिए। पहला अंतर इसमें संकर पूर्व संकरण में इसमें F1PD के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी भी एक जनक के साथ करवाया जा सकता है। वो जनक प्रभावी हो सकता है और अप्रभावी जनक हो सकता है। जबकि परीक्षण संकरण में F1PD के पौधों का संकरण सिर्फ अप्रभावी लक्षण व प्ररूप वाले जनकों के साथ ही किया जाता है। संकर पूर्व संकरण में सिर्फ एक प्रकार के पौधे प्रभावी लक्षण वाले ही प्राप्त होते हैं, जबकि परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस में 50% प्रभावी व 50% अप्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तीसरा कैरेक्टर लक्षण वाला देखिए। संकर पूर्व संकरण द्वारा पौधे की शुद्धता व संकर अवस्था को ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस द्वारा पौधे की शुद्धता या संकर अवस्था को ज्ञात कर सकते हैं। चौथा लक्षण है इसमें एक प्रकार का फिनोटाइप। संकर पूर्वज में एक प्रकार का फिनोटाइप व दो प्रकार का जीनोटाइप, एक प्रकार का फिनोटाइप दो प्रकार का जीनोटाइप प्राप्त होता है, जबकि इसमें दो प्रकार का फिनोटाइप और दो ही प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं टेस्ट क्रॉस में। थैंक यू।